एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 41st से लेके 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया, कुछ ने राइट्स को और कुछ ने गवर्नेंस को रिडिफाइन किया। ये सब कुछ होगा सिंपल और इजी लैंग्वेज में, तो चलिए शुरू करते हैं। 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट का फोकस था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की रिटायरमेंट एज बढ़ाना। आर्टिकल 316(2) के तहत उनकी एज 60 से बढ़ाकर 62 ईयर्स तक कर दी गई। इससे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स ज्यादा समय तक सर्व कर सकेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। दोस्तों, ये सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जोड़े गए। आर्टिकल 51A के जरिए फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई। जुडिशरी के पावर्स को काफी लिमिट कर दिया गया और पार्लियामेंट को सुप्रीम बना दिया गया। ये सब हुआ इमरजेंसी के टाइम पर, जिसका मकसद था ज्यादा सेंट्रलाइज्ड पावर। 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी पावर में आई तो उन्होंने 43rd अमेंडमेंट के थ्रू कुछ चीजें वापस रिस्टोर की। इस अमेंडमेंट में जुडिशियल रिव्यू का पावर वापस दिया गया, आर्टिकल 31D को हटा दिया गया और जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड था। इसका मकसद था डेमोक्रेसी को वापस रिवाइव करना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये अमेंडमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 300A। इमरजेंसी के लिए स्ट्रिक्टर कंडीशंस रखी गई। अब सिर्फ आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पर इमरजेंसी लगेगी। फ्रीडम ऑफ प्रेस और कोर्ट्स के पावर्स भी रिस्टोर किए गए। यह अमेंडमेंट इमरजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई था। 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1980। इस अमेंडमेंट का पर्पस था शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन को एक्सटेंड करना। उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन को 10 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया, यानी 1990 तक। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए ये जरूरी था। 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1982। इस अमेंडमेंट का फोकस था टैक्सेशन सिस्टम को क्लियर करना, स्पेशली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स या केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में। आर्टिकल 366 को अमेंड किया गया, जिसे स्टेट्स कुछ सर्विसेज पर सेल्स टैक्स लगा सके। इससे रेवेन्यू जनरेशन बेटर हुआ और एम्बिग्विटी दूर हुई। 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984। इस अमेंडमेंट में 14 स्टेट लॉज को 9th शेड्यूल में डाला गया। इसका पर्पस था लैंड रिफॉर्म लॉज को कोर्ट के इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करना। 48th अमेंडमेंट एक्ट 1984। यह अमेंडमेंट पंजाब के क्राइसिस के दौरान आया था। आर्टिकल 356 को अमेंड करके प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सटेंड करने का प्रोविजन दिया गया। इसका रीजन था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ड्यूरिंग टेररिज्म इन पंजाब। 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984। त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया। त्रिपुरा ट्राइबल्स एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 6th शेड्यूल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इससे ट्राइबल सेल्फ गवर्नमेंट्स को बूस्ट मिला। 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 50th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 33 को अमेंड करके पार्लियामेंट को पावर दी कि वो आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेंबर्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सके। इसका पर्पस था डिसिप्लिन और सीक्रेसी मेंटेन करना नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस में। तो दोस्तों, ये थे 41st से 50th तक के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कुछ ने डेमोक्रेसी को मजबूत किया, कुछ ने सिक्योरिटी और कुछ ने गवर्नेंस को। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।